सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोग का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस के रिगार्डिंग। जी हाँ, आप लोगों ने जो मेरा पिछला था मैकेनिकल के ऊपर, उस पर बहुत सारे कमेंट आए कि भैया इलेक्ट्रिकल पे बनाओ। तो आ गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस लेके मैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना। ये वीडियो भी जो होने वाला है कम्प्लीटली न्यू सिलेबस पे होने वाला है। न्यू सिलेबस इन द सेंस कि अभी क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे उन्होंने नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर होता है ना, कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है। अब आगे चल के सेकंड ईयर नहीं होता, वहाँ पे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ऐसे करके जाता है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना। कम्प्लीटली न्यू सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे और बात स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का, जो कम्प्लीटली न्यू सिलेबस है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंबाइंड ही है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, अप्लाइड फिजिक्स होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सिलेबस से रिगार्डिंग, सब में मैं एक ज़रूर बताता हूँ कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। और आगे मैं बताऊँगा कि एक सॉफ्ट स्किल का सब्जेक्ट है, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। अगला जो है वो जनरल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस है, इसका प्रैक्टिकल होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ है, ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अब बात करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में क्या है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट ईयर में कंबाइन जो है वो हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का है। जहाँ भी सेकंड है इसका मतलब इसका आगे अगला वॉल्यूम आने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग फर्स्ट है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस फर्स्ट है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। वहीं पे एक आपको दिया जाता है सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, ये प्रैक्टिकल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर सॉफ्ट स्किल फर्स्ट है, आगे के सेमेस्टर में सेकंड थर्ड आगे ऐसे ही जाता है। तो अब बात करते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट होगा, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, और वहीं पे इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सब्जेक्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग सेकंड का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस सेकंड का सब्जेक्ट है, और अगेन सॉफ्ट स्किल सेकंड का यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है। और कई स्टेट्स में क्या होता है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग होती है, कुछ पे 8 वीक का होता है और कहीं पे जो है 4 वीक का होता है। तो जो भी आप ट्रेनिंग बाहर कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको जो आपका ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट होता है वो सबमिट करना पड़ता है। अगर 4 वीक की ट्रेनिंग है तो 50 नंबर के होते हैं, अगर 8 वीक की ट्रेनिंग है तो 100 मार्क्स का होता है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, मसलन कि मुझे ऐसे लगता है मैंने सभी का बना दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई छूट गया या आपको लगता है कि नहीं इस कोर्स का भी बनाओ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, फिर अगला जो वीडियो होगा कल ही मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो अब बात करते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में क्या कुछ सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का सब्जेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिकल पावर का सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट का, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स का सब्जेक्ट होगा, और ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटो इलेक्ट्रिक और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में से कोई एक चूज करना होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी सब्जेक्ट होगा, यूई इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आप चाहे तो वीडियो रोक करके लिख लें या मेरे को सुन के भी आप लिख सकते हैं। और फिर आपका आएगा एक मेजर प्रोजेक्ट वर्क, जिस प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको उसका प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट सबमिट करना होगा। और यहाँ पे भी आपको मिलेगा सॉफ्ट स्किल थर्ड की ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं कि आपका सिक्स्थ सेमेस्टर में क्या कुछ रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिकल पावर सेकंड का सब्जेक्ट रहेगा, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ऑफ डिवाइसेस का सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स नए सिलेबस में ऐड करे गए हैं ना, जो आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं तो। और साथ ही साथ आपका होता है एक मेजर प्रोजेक्ट वर्क छठे सेमेस्टर में। इसमें क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है, या तो ग्रुप में होता है या इंडिविजुअली होता है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है और स्टेट टू स्टेट भी। तो जैसा भी होता है उसमें आपको क्या होता है, एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, आप उस पर अगर ग्रुप वाइज है तो ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल वाइज है तो आप अकेले उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, फिर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें आपका वाइवा लिया जाता है।
और फिर आपका यहीं पे दिया जाता है छठे सेमेस्टर में भी सॉफ्ट स्किल कोर्स की ट्रेनिंग, ताकि जब आप 3 साल बाद डिप्लोमा कोर्स करके बाहर जाते हैं तो आपको जॉब लेने में बहुत ही आसानी, कोई आपको इसलिए जॉब से ना निकाले कि आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं है, आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं या आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये सॉफ्ट स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये अगर इसमें इंक्लूड करा गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं उन स्टेट्स के स्टूडेंट्स का जहाँ पे सॉफ्ट स्किल नहीं है सिलेबस में, तो मैं चैनल पे एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं सॉफ्ट स्किल की वीडियो डालूँ तो।